Hello friends, good evening. Now welcome back to my YouTube channel Online Dubai Classes. पर डे एक शिकायत आ रही है कि सर आप मैकेनिक्स ही पढ़ाएंगे, आप अदर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि आज से मैं आरसीसी की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि ये किसी न किसी या तो पेपर में आए होंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम में, स्टेट लेवल या गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम है, कहीं ना कहीं पे ये क्वेश्चन पूछे गए होंगे। बाकी डिटेल से है वो मैं आपकी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ये आपके कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है तो इसको देखिएगा। आज से बता दो, फिर से बता रहा हूँ कि मैं आरसीसी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आरसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको क्या होता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। क्या होता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहलाता क्या है, तो वो चीज़ समझिएगा कि जब हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट में क्या डाल देते हैं, रेनफोर्समेंट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, रेनफोर्समेंट डाल देते हैं। तो वही प्लेन सीमेंट कंक्रीट, अर्थात कहने का मतलब पीसीसी, वही प्लेन सीमेंट कंक्रीट आपकी क्या कहलाती है, आरसीसी कहलाती है। फिर से समझ लेगा, आरसीसी क्या होती है, जब हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट में क्या डाल देते हैं, रेनफोर्समेंट डाल देते हैं। रेनफोर्समेंट मीन्स होता है आपका सरिया, तो रेनफोर्समेंट डाल देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरसीसी बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उसमें रेनफोर्समेंट क्यों डाल देते हैं, तो आपको बता दूं कि जब किसी पीसीसी पर लोड आता है, जैसे इसमें क्वेश्चन है आपने देखा होगा, यहाँ पर बता दूं मैं आपको, प्लेन सीमेंट कंक्रीट स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग। कहने का मतलब क्या है कि जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है वो किस प्रकार का स्ट्रेस सहन करने के लिए होती है, तो वो आपका कौन सा स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये क्वेश्चन आपका कई बार किसी एग्जाम में पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया। तो क्या पूछा गया है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग, मतलब कहने का है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट अर्थात पीसीसी किस प्रकार के स्ट्रेस को अधिक सहन करती है, तो वो होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो मैं यहाँ बता रहा था कि आरसीसी में रेनफोर्समेंट क्यों डालते हैं, तो बता दूं कि जब प्लेन सीमेंट कंक्रीट पर आपका लोड आता है तो उसमें क्रैकिंग की संभावना हो जाती है। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट को क्रैकिंग से रोकने के लिए उसमें रेनफोर्समेंट डाला जाता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरसीसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका आरसीसी का, और क्या है आपका, परसेंटेज ऑफ रेनफोर्स्ड स्टील। मतलब किसी सेक्शन में जो हम स्टील डालते हैं उसकी मात्रा कितनी होती है, उसका परसेंटेज कितना होता है। तो कितना होता है, सेक्शन एरिया का 0.70% से 4%। मतलब मिनिमम होता है आपका 0.70% और मैक्सिमम होता है आपका 4%। तो आपका आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि किसी सेक्शन में जो स्टील का रेनफोर्समेंट या रेनफोर्समेंट स्टील का जो परसेंटेज होता है वो मिनिमम कितना होता है। तो आपको बता दूं कि मिनिमम कितना होता है, 0.70%, और मैक्सिमम कितना होता है आपका 4%। फिर से समझ लेना, मिनिमम कितना होता है 0.70% और मैक्सिमम कितना होता है 4%। लेकिन किसका, सेक्शन एरिया का, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का कितना, 0.70% से 4%, मिनिमम 0.70 और मैक्सिमम 4%। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग, किस प्रकार का स्ट्रेस लेने के लिए अधिकतम होता है, तो वो होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन होता है, तीसरा पॉइंट है आपका, क्या है, सीमेंट कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है। जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उन लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। और जिन लोगों ने नहीं दिया है, जो नया स्टूडेंट आने वाला है जिसको जेईई का एग्जाम देना है, तो रट लो इस क्वेश्चन को, आपसे कई बार पूछा गया है कि सीमेंट कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो कितनी होती है, 1/10 to 1/15 ऑफ किसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, किसकी, संपीड़न सामर्थ्य की 1/10 से 1/15। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से आपके कई क्वेश्चन बनेंगे, जरा चौथे पॉइंट में आप देखिएगा, क्या है, आरसीसी में रेनफोर्समेंट के लिए माइल्ड स्टील या HYSB का यूज क्यों करते हैं। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है क्यों करते हैं।
तो बता दूं आरसीसी में रेनफोर्समेंट के लिए माइल्ड स्टील या HYSB, HYSB का मतलब होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार। तो क्यों करते हैं HYSD या माइल्ड स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं, तो आप समझ लीजिएगा क्योंकि इसकी एज कैसी होती है, ज्यादा होती है, उम्र कैसी होती है, ज्यादा होती है, आयु कैसी होती है, ज्यादा होती है, एज कैसी होती है, ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट है इसी का मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि स्टील की जो तनन सामर्थ्य है टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, कंप्रेशन स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उसकी टॉर्सन स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। इसलिए इसी का तीसरा पॉइंट आता है ऑलमोस्ट सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, अर्थात कहने का मतलब है कि जो स्टील है अर्थात माइल्ड स्टील है या HYSB है, इसका जो रेखीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मतलब रेखीय प्रसार गुणांक का मान जो होता है ऑलमोस्ट सेम, मतलब किसके बराबर होता है, लगभग कंक्रीट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कंक्रीट के बराबर होता है। तो कंक्रीट का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है, 9.9 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सी। कितना होता है कंक्रीट का, कितना होता है क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, तो बता दूं 9.9 इंटू 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सी। फिर से याद कर लेना, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। वो क्वेश्चन आपका क्या है, कंक्रीट का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना होता है, तो 9.9 इंटू 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सी। स्टील का कितना होता है 11.7 इंटू 10⁻⁻6, कितना होता है -6 प्रति डिग्री सी। तो कंक्रीट का फिर से दोहरा देता हूं, कंक्रीट का 9.9 इंटू 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सी और स्टील का कितना होता है 11.7 इंटू 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सी। आगे तो फिर से बता दूं क्यों करते हैं, क्योंकि इनके जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अगला पॉइंट आता है इसी में, जिसका हाई इलास्टिक मॉडुलस, मतलब कहने का है कि जो प्रत्यास्था मापांक है वो ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि जो स्टील होता है, जो सरिया होता है, हम उसको कैसे भी मोड़ देते हैं, वो किस गुण के कारण मोड़ देते हैं, तो आपको बता दो वो किसके कारण मोड़ते हैं, हाई इलास्टिक मॉडुलस के कारण मोड़ते हैं। किसके कारण मोड़ते हैं, हाई इलास्टिक मॉडुलस होता है, इसलिए माइल्ड स्टील या HYSB का प्रयोग हम लोग RCC में करते हैं। अगला आता है आपका मोर बॉन्डिंग, मतलब कहने का कि जो कंक्रीट में जब हम स्टील डाल देते हैं तो उनके मध्य जो बॉन्ड बनता है वो अच्छा बनता है। अब यहाँ पर बॉन्ड की बात आती है, बॉन्ड मीन्स होता है अभिलाष। अब यहाँ पर बात आती है कि बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड बता दूं आपको क्या होता है कि जब हम कंक्रीट में सरिया डाल देते हैं और जब उनके मध्य बॉन्ड ज्यादा होता है, तो आप जब सरिया को उसके सेट हो जाने के पश्चात जब आप उसको खींचोगे सरिया को, तो आप देखोगे कि उस पर आपका जो कंक्रीट है वो क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा, रेसिस्टेंस करेगा, अर्थात जो प्रतिरोधी है वो ज्यादा होता है। तो आप देखें जरा, यहाँ पे मैंने लिखा है साफ साफ, मैकेनिकल रेसिस्टेंस बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। क्या, मैकेनिकल रेसिस्टेंस बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील, अर्थात कंक्रीट और स्टील के मध्य जो मैकेनिकल रेसिस्टेंस है इसका मान ज्यादा होता है। कैसा होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोर बॉन्डिंग बोलेंगे। और बॉन्डिंग मीन्स क्या होता है, अर्थात बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी, फिर से दोहरा देता हूँ, मैकेनिकल रेसिस्टेंस बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। अगला पॉइंट आता है इसी का, क्यों यूज करते हैं माइल्ड स्टील HYSB, तो लास्ट पॉइंट आता है इसका, क्योंकि यह डक्टाइल मटेरियल होता है। क्या होता है आपका, डक्टाइल मटेरियल मतलब होता है तन्य पदार्थ। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका बीम है, बीम में आपने कंक्रीट में प्रॉब्लम डाल दिया, रेनफोर्समेंट डाल दिया, जब आप लोड लगाओगे तो टूटने से पहले ये क्या होगा, आपको उसकी सूचना दे देगा, इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये जो बीम है आपकी टूटने वाली है, अर्थात तन्यता को गुण होता है। ठीक,
एक बात और बता दूं कि यहाँ पर आज मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं और इनके आगे एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ज़रा आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेक्चर को पूरा देखिएगा। और बीच बीच में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यदि आपको पहले पूरा वीडियो चाहिए तो आप कृपया लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन और शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है IS 456, अकॉर्डिंग टू IS 456 के अनुसार नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कैन बी यूज्ड अप टू। क्या है क्वेश्चन? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। IS 456 के अनुसार अकॉर्डिंग टू IS 456 नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कैन बी यूज्ड अप टू, और कितना होता है, कहां तक हम लोग किस ग्रेड का कंक्रीट यूज कर सकते हैं, कहां तक, अप टू आप पूछ रहे हो तो अप टू का मतलब होता है यहां तक। तो कितना? M20। कितना? M20। इस पर आपका ये थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देते हैं। आपने यहाँ पर एक शब्द देखा है नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्या है आपका नॉमिनल मिक्स कंक्रीट? तो यहाँ पर आपका ये पूरा डिटेल से समझा देते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट अर्थात उसका वर्गीकरण कितना है। तो आपको बता दूं कि जो कंक्रीट होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट होती है और एक आपकी होती है डिजाइन मिक्स कंक्रीट। कौन सी होती है? डिजाइन मिक्स कंक्रीट। अब नॉमिनल मिक्स क्या होती है? तो जो नॉमिनल मिक्स है यहाँ पर जो यूज हुआ है, तो नॉमिनल मिक्स का मतलब होता है कि जिस कंक्रीट का, जिस ग्रेड की कंक्रीट का हम साइट पर यूज कर रहे हैं, यूज करने से पहले उसका हम टेस्ट नहीं करते हैं, उसका हम टेस्ट नहीं करते हैं। तो फिर से पहले नॉमिनल मिक्स कंक्रीट क्या होती है? ऐसी कंक्रीट जो कि साइट पर यूज करने से पहले उसका टेस्ट नहीं किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कहते हैं। अर्थात कहने का इसका हम लोग साइट पर ही टेस्ट करते हैं। टेस्ट इसका जो है हम पहले नहीं करते हैं। कहां पर टेस्ट करते हैं? साइट पर टेस्ट किया जाता है। कहां पर टेस्ट किया जाता है? पहले यूज करने से पहले, यूज करने से पहले टेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन साइट पर टेस्ट किया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल मिक्स कंक्रीट बोलते हैं। अगला आता है आपका डिजाइन मिक्स कंक्रीट। तो आपका नाम से ही क्लियर है, आपने पूरी डिजाइन की बुक ही है आपकी। तो डिजाइन मिक्स क्या होता है कि यूज करने से पहले, यूज करने से पहले हम उसका क्या कर लेते हैं? टेस्ट कर लेते हैं, अर्थात साइट पर टेस्ट नहीं करते हैं। इसमें आपका साइड टेस्ट नहीं होता है और इसमें साइड टेस्ट होता है। तो जब साइड पर टेस्ट करेंगे अर्थात यूज करने से पहले टेस्ट नहीं करेंगे तो उसको हम बोलेंगे नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। और जिसका हम यूज करने से पहले टेस्ट कर लेते हैं तो साइड पर टेस्ट नहीं करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिजाइन मिक्स कंक्रीट। वेल, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट क्या होता है। तो फिर से क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था आपका? IS 456 के अनुसार नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कैन बी यूज्ड अप टू, तो कहां तक? M20 तक। अर्थात नॉमिनल मिक्स कहां तक करते हैं? M20 तक। आपको बता दूं कि जेईई में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में हम लोग किस ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर लिख के आ जाता है M20, M25, M30, M35, इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको क्या यूज करना है? M20। यदि आपका क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार की कंक्रीट का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन आपका बनता है कि M20 से अधिक, M20 से कम, M25 से कम और M25 से अधिक। तो आपको बता दूं कि नॉमिनल मिक्स की जहां बात होगी, यहां पर आप देखें क्या लिखा है? अप टू। अप टू मतलब तक, मतलब M20 तक। तो किस टाइप से? दो टाइप से ऑप्शन बन सकता है कि M20 तक और दूसरा बन सकता है M20 से कम।
तो नॉमिनल मिक्स की जहां भी बात होगी IS 456 के अनुसार, तो कहां तक, M20 तक। अगला क्वेश्चन आता है वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, कई जगह पे इन क्वेश्चनों को पूछा गया है, कहीं M20, कहीं M25, कहीं पर M5, M10, M15 इस तरीके से पूछा गया। तो आपको बता दूं ये ग्रेड है, ग्रेड का जो रेशियो है 1, पहला है आपका M5 का होता है 1:6:12, 1:6:12, M7.5 मतलब 7.5, 1:4:8, M10 1:3:6, M15 1:2:6, M20 1:1.5:3। फिर तो बता दूं कि इन रेशियो को अच्छे से याद कर लेना, आपका किसी ना किसी एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है, जरूरी है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूं कि आज का आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। कल से एक नया लेक्चर फिर डालेंगे आरसीसी का, और आपसे आरसीसी का जो लेक्चर है आपका कंटिन्यू रहेगा। और यदि आपको अच्छा लगता है तो आपको केवल एक काम करना है, मैं बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन दबाना है, जिससे आपके पास ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और जो आपका लेक्चर है आज का, इसमें आपको जो भी समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ 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 कमेंट करके जो भी डाउट है पूछ लिएगा, पर्सनल नंबर से पूछ लिएगा। और आपके पास मेरा नंबर मैंने कल शेयर कर दिया था, आज फिर से शेयर कर दूंगा, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।